नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। मैं आशीष सिंघल आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे सपनों की शक्ति के बारे में, पावर ऑफ ड्रीम्स। तो दोस्तों, बिल गेट्स के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, या पिछले कई सालों में आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर 2 व्यक्तियों में से एक वो होते ही हैं। तो बिल गेट्स जब युवावस्था में थे तब वो कंप्यूटर्स के बारे में सोचा करते थे कि कंप्यूटर्स के क्षेत्र में क्रांति कैसे आएगी। तब उस समय हार्डवेयर के ऊपर काफ़ी काम हो रहा था, लेकिन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी। उसी समय बिल गेट्स ने एक सपना देखा कि अगर कंप्यूटर्स के क्षेत्र में क्रांति लानी है तो क्या किया जाए। उन्होंने एक ड्रीम किया, उन्होंने एक सपना देखा कि एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया जाए, ऐसे परिचालन तंत्र का निर्माण किया जाए कि जिससे कि कंप्यूटर्स का उपयोग करना बहुत ही सरल हो जाए, बहुत ही सुगम हो जाए और एक आम व्यक्ति भी उसका उपयोग आसानी से कर सके। तो इसके लिए उन्होंने ड्रीम किया, उसके लिए उन्होंने बहुत कठोर परिश्रम किया, बहुत साल अपने जीवन के खपाए। उसमें उनको बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिला और काफ़ी सालों की परिश्रम के बाद में उनका एक सपना सच हुआ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, इसके बारे में आज हम सब जानते हैं। इसके बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में आ चुके हैं। विंडोज़ 98 ले लीजिए, विंडोज़ 2003, 2007, XP, 2008, 10। आज दुनिया में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है और जिसका उपयोग आम लोग कर रहे हैं। और इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही आप देखेंगे कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इतना आसान हो गया है। भले ही एक आम ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क हो, वो भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर पा रहा है। भले ही स्कूल या कॉलेज का एक शिक्षक हो, एक विद्यार्थी हो, यहाँ तक कि किराने की दुकान पे काम करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति जिसने बहुत अधिक पढ़ाई नहीं की, वो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहा है और उससे अपने बिजनेस में अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लेके आ रहा है। तो विंडोज़ आज हर घर में है, लगभग दुनिया के हर घर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसने कंप्यूटर्स को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। तो ये क्यों संभव हो पाया? ये जो क्रांति हुई कंप्यूटर्स के क्षेत्र में, ये एक व्यक्ति की वजह से हुई जिसका नाम है बिल गेट्स। और बिल गेट्स के इस पूरे परिश्रम और इस पूरी यात्रा के पीछे जो था उनका एक सपना था कि इस दुनिया को एक कंप्यूटर्स के क्षेत्र में ऐसी कुछ सौगात देनी है कि जिससे चीज़ें आसान हो जाएं। तो ये है बिल गेट्स के उस सपने की ताकत, एक व्यक्ति के सपने की ताकत। तो आज का हमारा विषय भी यही है कि पावर ऑफ ड्रीम, सपनों की ताकत क्या है। तो जब बिल गेट्स के सपने की इतनी बड़ी ताकत है कि उसने पूरी दुनिया को बदल दिया, तो सोचिए आपके और हमारे सपने वो क्या नहीं कर सकते हैं। सपने अपने आप में चमत्कारिक होते हैं। सपनों की शक्ति चमत्कारिक होती है। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म करते हैं और हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी सोच से प्रभावित होती है। हम जिस चीज़ को सोचते हैं, लगातार जिसके ऊपर विचार करते हैं, जिस चीज़ के सपने देखते हैं, जिसको अपना लक्ष्य बनाते हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो हमारे कर्मों के अंदर, हमारे कामकाज के अंदर वो चीज़ उतरना चालू हो जाती है। और जब ये चीज़ हमारे जीवन में उतरना चालू होती है तो हमारा जीवन पूरी तरह उसी दिशा में आगे बढ़ना चालू हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को बहुत ही शुद्धता के साथ में उसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमारी सोच कैसी है, वो बहुत ही उच्च स्तर की होनी चाहिए। जितनी हमारी सोच अच्छी होती है, जितना हमारी सोच ऊंची होती है, हमारा जीवन भी वैसा ही होता है।
और महान व्यक्तियों के लिए ये एक सत्य बात है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने महान लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अपने जीवन में महान सपने देखे हैं। जितना जिसका बड़ा सपना होता है, जितना उसके पीछे अधिक परिश्रम होता है, उसका जीवन उतना ही अधिक सफल या उतना अधिक महान होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं सपनों के बारे में। कोई समझ सकता है कि सपने तो मैं रोज़ देखता हूँ, सोते हुए रात के अंदर हर रोज़ अलग सपने देखता हूँ, मेरे जीवन में तो कुछ बदलाव आया ही नहीं। तो मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम सोते हुए देखते हैं। इस बारे में हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब, जो कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं, उनका एक प्रसिद्ध वक्तव्य है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो यहाँ सपनों से तात्पर्य है आपके उन लक्ष्यों के प्रति है, उन लक्ष्यों के लिए है जो आपके जीवन के उद्देश्य हैं और जिनके लिए आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। ऐसे ही तो प्रकृति ने हमें यहाँ पे भेज नहीं दिया है कि जाइए और कुछ भी करिए। हम हर व्यक्ति के जीवन का कुछ उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को जानना, उस सपने को जानना और उस सपने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, यही आज की हमारा विषय है, सपनों की ताकत। तो दोस्तों, सपने कई तरह के हो सकते हैं। सपने आपके व्यक्तिगत सपने हो सकते हैं, पर्सनल ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स हो सकते हैं, ऑफिस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। सपने किसी भी तरह के हो सकते हैं और हर व्यक्ति का अपना अलग सपना होता है। उसका हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसका जीवन का उद्देश्य अलग है, उसकी जो जीवन की यात्रा है वो अलग है। तो ये स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति का सपना अलग होता है और ये जानना भी जरूरी है कि हमारा वास्तव में सपना क्या है। तो आपका सपना क्या है? आप एक मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप बड़े उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आप कुछ बहुत महान कार्य करना चाहते हैं, या आप एक बड़े डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? आपका सपना क्या है? आप एक बहुत महान कलाकार बनना चाहते हैं जिसको पूरी दुनिया याद रखे, या आप साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप एक महान लेखक के रूप में जाने जाएं, एक विद्वान व्यक्ति के रूप में जाने जाएं, या आपके कैरियर में आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो आपको आपके लाइफ गोल के तौर पे नज़र आता है। सपने कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एक महिला हैं और आप एक आदर्श गृहिणी का सपना देखती हैं या बनना चाहती हैं, जिसके बारे में समाज में कहें लोग कि देखिए कितनी महान गृहिणी है। आपका सपना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि एक अच्छे माता पिता बनने का सपना देख सकते हैं। तो सपने तरह तरह के होते हैं, सपने कैसा भी हो सकता है और सभी सपने अपने आप में सम्मानीय होते हैं। अगर वो आपके जीवन में और आपके परिवार या समाज के लिए कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेके आ रहे हैं तो हर सपने का अपना महत्व है, उसका अपना एक सम्मान है। तो आंखें खोलिए और शायद आप सोच पाए होंगे कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है। और अभी तक की मेरी बातों से आपने ये भी जान लिया होगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप छोटे सपने भी मत देखिए, आपका सपने बड़े सपने होने चाहिए, क्योंकि जितना आपका सपना बड़ा होगा उतना ही आपका जीवन भी महान होगा, उतने ही जीवन में आप आगे संघर्षों के द्वारा अपनी मंजिलों को प्राप्त करेंगे। जीवन में असफल हो जाना उतना दुखदाई नहीं है मित्रों, जीवन में असफल हो जाना उतना दुखदाई नहीं है जितना कि कुछ बड़ा सपना नहीं देख पाना। आपने अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने जीवन में उद्देश्य ही नहीं रखे, अपने सपने ही नहीं देखे, तो फिर आपकी प्रतिभाओं का कोई मोल नहीं रह जाएगा, वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएंगी और हो सकता है कि पूरा जीवन ही आपका
व्यर्थ गतिविधियों में ही बीत जाए। तो आप अपने सपनों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सपनों को जानिए। सबसे पहले तो उसको जानना है, फिर उसको जीना है, उसमें उसको साकार करना है, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। तो जब आप कुछ आसानी से प्राप्त कर लेते हो तो वो आप देखते हो कि वो चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। ऐसा जीवन का सूत्र है कि जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं वो ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है, और जो चीज़ ज़्यादा दिनों तक चलती है वो आसानी से मिलती नहीं है। तो आपका सपना भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो हमेशा आपके साथ में जब वो साकार हो तो लोग कहें कि हाँ भाई ये भी कोई व्यक्ति है। तो जब आप सपने देखेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी आपको। लोग आपके ऊपर हंस भी सकते हैं, आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग तो उसमें बाधाएं भी उत्पन्न करना चालू कर दें। तो स्वाभाविक चीज़ है, उसके लिए ये ऐसा होता ही है। तो उस चीज़ को आपको उसको अवॉइड करना है, उनकी उपेक्षा कीजिए उन चीज़ों की, ये स्वाभाविक है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तब तक लोग उसमें विश्वास नहीं करेंगे आपके ऊपर, और जब आप सफल हो जाएंगे तब वही लोग आपका गुणगान करेंगे। तो ये चीज़ स्वाभाविक है। आप अपने सपनों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है अपने को। भीड़ का क्या कार्य है, भीड़ का कोई एक उद्देश्य नहीं होता है। भीड़ तो किसी भी दिशा में संचालित रहती है, तो भीड़ का पार्ट नहीं बनना है। ऐसा कुछ कीजिए कि भीड़ आपका अनुसरण करे, भीड़ आपकी बातों को माने, आपके पीछे चले। तो अपने आप को भीड़ में से निकालिए और अपने सपनों को गति दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके प्रश्न हैं तो कुछ कमेंट कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।